हाय एवरीवन, मैं हूं शेख जबी। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूली वर्सेस वॉर यानी वॉर 2 की मूवी के बारे में, क्योंकि 4 दिन ये दोनों मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कंप्लीट कर चुकी। तो इन 4 दिनों में कौन सी मूवी कितना कमाई और कौन सी मूवी आगे है और कौन सी मूवी पीछे है, क्योंकि देखो पहले मैं ये बता दूं, इन दोनों मूवी का बजट तकरीबन 350 करोड़ से 400 करोड़ का है। दोनों मूवीज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कूली मूवी का भी बजट तकरीबन 350 से 370 से करोड़ तक कूली मूवी का बजट है, और वॉर 2 का तकरीबन 370 से 400 करोड़ तक कूली वॉर 2 का बजट है। तकरीबन 370 से 400 करोड़ इसका बजट है। तो इसको बजट रिकवरी करना है, तो क्या ये इंडिया में ये दोनों मूवीज क्या बजट रिकवरी करेंगे? क्योंकि देखो 14 अगस्त को ये रिलीज हुई थी, 15 अगस्त को हॉलीडे था, फ्राइडे था, फिर सैटरडे संडे हॉलीडेज था, लेकिन अभी मंडे शुरू हो गया। तो मेन इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी मूवी का मंडे कैसे परफॉर्म करती है। तो चलिए जानते हैं कि 4 दिनों में इस दोनों मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इंडिया में। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों मूवी को, क्योंकि दोनों साथ में रिलीज है, साथ में दोनों बहुत बड़ी मूवीज है, साथ में पैन इंडिया रिलीज हुई है। तो जाहिर सी बात है क्लैश तो होना ही था। तो स्क्रीन की बहुत मारा मारी हुई। तो मैं पहले बात कर लूँ कूली मूवी की। देखो कूली मूवी के लोगों को तमिलनाडु में बहुत पसंद आई है, रजनीकांत सर के फैंस को बहुत पसंद आई है, साउथ में अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में हिंदी बेल्ट में उतना खासा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पे वॉर 2 रिलीज हुई है। तो जाहिर सी बात है इसको शोज कम है। आमिर खान सर है, लेकिन आप जानते होंगे जिसने मूवी देखी है, सिर्फ लास्ट में कैमियो में थोड़ा बहुत 5 मिनट का कैमियो है उनका। पहले चलिए जान लेते हैं कूली मूवी पहले दिन कितना कलेक्शन किया। अगर पहले दिन की मैं बात कर लूँ, इंडिया नेट की बात कर रहा हूँ, तकरीबन तमिल से इसने कमाई की 44 करोड़ 50 लैक्स की इसने कमाई की तमिल से, जो औसम कलेक्शन है। और क्योंकि यहाँ पे साउथ में बहुत सारी जगह पे शोज 4 बजे से शुरू हो जाते, 5 बजे से शुरू होता है। अभी मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ, तो अभी कर्नाटका गवर्नमेंट यहाँ पे बैंगलोर पे अलाउ नहीं है, क्योंकि कोई भी मूवीज अगर यहाँ पे रिलीज होती है तो उसको 6:30 के बाद यानी मॉर्निंग 6:30 के बाद ही शोज रहते। तो कूली मूवी के भी यहाँ पे 6:30 के बाद शोज ऑलमोस्ट हाउसफुल गए थे तमिल वर्जन के। तो तमिल में 44 करोड़ 50 लाख की कमाई की। और अगर मैं तेलुगु की बात करूं, क्योंकि देखो तेलुगु में रजनीकांत साहब को कौन नहीं जानता, तो तेलुगु में भी, लेकिन नागा सर थे यहाँ पे, नागार्जुन सर, जो जिनका परफॉर्मेंस मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो वो यहाँ पे मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है तेलुगु में एक बूस्ट मिलना था। जूनियर एनटीआर थे, लेकिन उसके बाद भी इसको तकरीबन 2000 से ज्यादा शोज मिले थे, तकरीबन 2500 से 3000 तक के इसके शोज मिले थे तेलुगु वर्जन को। तो तेलुगु में भी तकरीबन 15.5 करोड़ नेट कमाई की इसने तेलुगु वर्जन में, जो बहुत अच्छा कलेक्शन था। और अगर मैं हिंदी की बात करूं, तो हिंदी में तकरीबन पहले दिन इसने तकरीबन 4.5 करोड़ तक की इसने कमाई की है। मतलब पहले दिन टोटल मिला के तकरीबन 65 करोड़ की कमाई की। जबकि ये कन्नड़ा वर्जन में भी रिलीज है, लेकिन कन्नड़ा वर्जन में बहुत कम कमाई की। तो इसने टोटली पहले दिन इंडिया ने 65 करोड़ की कमाई की। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूं, 151 करोड़, जो हाईएस्ट है अब तक तमिल मूवी का, किसी भी मूवी का हाईएस्ट है। इससे पहले शायद विजय तलपति की मूवी लियो, जो लोकेश कनगराज की डायरेक्शन की थी, तकरीबन वो हाईएस्ट थी। लेकिन अभी लोकेश कनगराज की मूवी कूली मूवी हाईएस्ट मूवी है तमिल में, 151 करोड़। और अगर दूसरे दिन की मैं बात करूं, दूसरे दिन 15 अगस्त का था, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग शोज कैंसिल हो जाते हैं तमिल वर्जन के, तो जाहिर सी बात है कलेक्शन गिरेगा ही। लेकिन अगर मूवी साउथ की में अगर मैं बात करूँ, अगर पहले दिन के बाद मूवी अगर पसंद नहीं आए ना, तो दूसरे दिन ऑलमोस्ट 70 से 80% गिर जाती है। लेकिन इस मूवी के साथ ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड दिन इस मूवी ने तकरीबन 34 करोड़ 50 लाख तक की इसने यहाँ पे कमाई की तमिल वर्जन में, जो बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। क्योंकि मॉर्निंग शोज कैंसिल हो जाते उसके बाद भी, क्योंकि 15 अगस्त भी था, तो अच्छा खासा कलेक्शन आया इसका तमिल वर्जन से। अगर मैं वहीं पे तेलुगु की बात करूं, तो तेलुगु से भी तकरीबन 13.5 करोड़ का कलेक्शन आया, जो बहुत अच्छा था तेलुगु वर्जन से भी दूसरे दिन पे। और अगर हिंदी की मैं बात करूं, तो हिंदी में यहाँ पे जंप लेते हुए मूवी तकरीबन 6.5 करोड़ की कमाई की इसने अपने दूसरे दिन हिंदी वर्जन में। अभी तीसरे दिन की बात करते हैं। तीसरे दिन सैटरडे था, हॉलीडे रहता है। तो सैटरडे के दिन तमिल वर्जन थोड़ा और ड्रॉप ली यहाँ पे, और तमिल वर्जन से तकरीबन 26 करोड़ की कमाई की यहाँ पे
कूली मूवी ने 26 करोड़ इन तमिल वर्जन। और अगर तेलुगु की बात करूं, तेलुगु से भी थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ, तकरीबन 9.5 करोड़ की कमाई की यहाँ पे तेलुगु वर्जन। अगर हिंदी की मैं बात करूं, तकरीबन हिंदी भी यहाँ पे ड्रॉप होते हुए तकरीबन 4.5 करोड़ तक की यहाँ पे कमाई की हिंदी वर्जन। अगर फोर्थ डे यानी संडे था एस्टरडे, तो संडे आके यहाँ पे तमिल वर्जन आके तकरीबन 22 करोड़ 50 लाख तक की इसने कमाई की। और हिंदी वर्जन तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ तक की इसने हिंदी में कमाई की। और तेलुगु वर्जन की मैं बात करूं तो तेलुगु में तकरीबन ये 6.5 करोड़ की कमाई की, जो बहुत अच्छा कलेक्शन मानता हूं मैं तेलुगु वर्जन में स्पेशली, क्योंकि नागार्जुना सर थे तो अच्छे खासे शोज मिले थे, लोगों को पसंद भी आई थी मूवी तेलुगु में भी, तो अच्छा खासा साउथ में तो अच्छा खासा चल रही है। तो अभी टोटल मैं बात करूं तो तमिल वर्जन में तकरीबन 125 से 130 करोड़ तक की इसने कमाई कर ली है, तमिल वर्जन की मैं बात करूं। और अगर वही मैं हिंदी वर्जन की मैं बात करूं तो हिंदी वर्जन में क्योंकि ज्यादा शोज नहीं मिले थे, लेकिन 2000 के ऊपर शोज गए थे, वो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तमिल मूवी को 2000 से ज्यादा शोज मिले तो वो बहुत अच्छा है किसी भी मूवी के लिए। अगर मैं हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में तकरीबन इस मूवी में 20 करोड़ तक की कमाई कर ली है 4 दिनों में हिंदी वर्जन में, जो बहुत अच्छा कलेक्शन है मेरे हिसाब से। तमिल मूवी जाके 20 करोड़ कमाई कर ले तो ये भी बहुत बड़ी बात है, वो भी वॉर 2 के सामने। क्यों, चलो अगर कोई मूवी सामने नहीं रहती तो वो अलग चीज थी, लेकिन वॉर 2 मूवी चल रही है, उसके ऑपोजिट रिलीज होके 20 करोड़ भी कमाना बहुत बड़ी बात होगी। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो शायद लाइफ टाइम में 40 करोड़ तक कमाई कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, तो 40 करोड़ के आसपास ही रहेगी हिंदी वर्जन में। और अगर तेलुगु की मैं बात करूं तो देखो, तेलुगु ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था यहाँ पे, जो बहुत अच्छा था। तो तेलुगु में तकरीबन ये मूवी कमाई की है तकरीबन 47 करोड़ से 48 करोड़ तक की, जो बहुत अच्छा कलेक्शन मेरे हिसाब से तेलुगु वर्जन में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तमिल मूवीज है जो तमिल में इतना कलेक्शन नहीं कर पाती जितना ये मूवी तेलुगु से कर ली है, तो वो बहुत अच्छा कलेक्शन है। अगर मैं टोटल पूरे वर्जन की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं कि तीनों या चारों वर्जन जो कन्नड़ा को मिला के मैं बोल दूं, क्योंकि कन्नड़ा मूवीज को शोज ही नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि बैंगलोर में कर्नाटका में तमिल वर्जन में भी रिलीज हो जाती है, तेलुगु में भी रिलीज होती है, हिंदी में भी रिलीज होती है, तो इसी वजह से कन्नड़ा वर्जन को इतने शोज देते नहीं है, यहाँ पे मिलते नहीं है, तो इसीलिए कन्नड़ा वर्जन का कलेक्शन बहुत कम आता। तो अगर मैं बात करूँ टोटल इस मूवी की जो पांचों लैंग्वेज में 4 लैंग्वेज में रिलीज होके कितना कमाई की है, तकरीबन 195 करोड़ तक की इसने कमाई कर ली है, 195 करोड़ इन इंडिया नेट। अगर मैं ग्रॉस की बात करूं तो वो 200 के ऊपर चला जाएगा। अगर 4 दिनों की मैं बात करूं तो इंडिया नेट इसने तकरीबन 195 करोड़ की कमाई कर ली है, जो बहुत औसम कलेक्शन मेरे हिसाब से, क्योंकि 400 करोड़ का बजट है, तकरीबन 4 दिनों में ये 195 करोड़ कलेक्ट कर ली है। इंडिया में अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की मैं बात करूं तो तकरीबन 300 करोड़ के ऊपर चला जाएगा वो, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी 4 दिन ही हुई है, तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की मैं बात करूं तो वो 400 करोड़ कमाई डेफिनेटली कर लेगी। तो अभी चलिए जानते हैं कि वॉर 2 का क्या हाल है, मतलब वॉर 2 भी तकरीबन 400 करोड़ तक का बजट है, तो वॉर 2 यहाँ पे 4 दिनों में कितनी कमाई कर ली है चलिए जानते हैं। क्योंकि देखो वॉर 2 को मिक्स रिव्यूज आए थे और लोगों को ज्यादातर मूवी पसंद नहीं आई, बहुत लोगों को अच्छी लगी, बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी तो वो मिक्स रिव्यूज अलग चीज है लेकिन मेन इंपॉर्टेंट था क्लैश हुई थी, शोज अच्छे आए थे, शोज बहुत अच्छे थे इसके पास, और तकरीबन हिंदी से 10 करोड़ की ऊपर की एडवांस बुकिंग मिली थी पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन और तेलुगु से तकरीबन 8 से 9 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग मिली थी बिकॉज ऑफ जूनियर एनटीआर। तो अगर पहली मैं बात करूं पहले दिन की, तो पहले दिन इस मूवी ने हिंदी से 29 करोड़ की कमाई की, जबकि इस मूवी को और ज्यादा कमाई करना था। वो इस वजह से मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब वॉर 1 आई थी 51 करोड़ प्लस का कमाई की थी, सिर्फ हिंदी वर्जन 51 करोड़ प्लस। तो यहाँ पे ये वॉर 2 का है, एक वॉर 2 एक हाईलाइट है मूवी, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर साथ में है, जूनियर एनटीआर की पहली हिंदी मूवी है, तो डेफिनेटली इसको और ज्यादा कमाई करनी थी, लेकिन जैसे सोचे थे उतनी कमाई नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। पहले दिन हिंदी में तकरीबन 29 करोड़ की कमाई की हिंदी। तेलुगु बहुत इंपॉर्टेंट था, तेलुगु में भी इसने तकरीबन 23 करोड़ की कमाई की यहाँ पे बिकॉज ऑफ जूनियर एनटीआर। लेकिन तमिल के हिसाब से तो तमिल ना बात करो तो ही अच्छा है, क्योंकि रजनीकांत सर के सामने, कूली मूवी के सामने इसको शोज कम मिले थे और कलेक्शन भी बहुत
कम आया। तो अगर ये पहली दिन की मैं बात करूं तकरीबन 52 करोड़ की इसने कमाई की, जबकि पार्ट 1 यानी वॉर 1 आके 51 करोड़ सिर्फ हिंदी में ही कमाई कर ली थी। तो ये तीनों लैंग्वेज से तकरीबन 52 करोड़ पहले दिन कमाई की। लेकिन सेकेंड दिन 15 अगस्त था, तो जाहिर सी बात है हॉलीडे था, नेशनल हॉलीडे था, तो हिंदी की कमाई यहाँ पे जबरदस्त आई। 44 करोड़ 50 लैक्स की कमाई आई। जितना कूली ने पहले दिन कमाई की थी उसका दूसरे दिन वॉर 2 ने कमाई की, सिर्फ हिंदी वर्जन से। अगर वही वॉर 1 की पहले दिन की मैं बात करूं तो वो कूली 61 की 65 करोड़ प्लस की थी, ये 52 करोड़। तो दूसरे दिन यहाँ पे वॉर 2 ने 44 करोड़ प्लस की कमाई की। लेकिन तेलुगु वर्जन यहाँ पे ड्रॉप ले लिया मूवी। पहले दिन तकरीबन 23 करोड़ कमाई की थी, लेकिन दूसरे दिन ड्रॉप लेते हुए तकरीबन 12.5 करोड़ की यहाँ पे कमाई की तेलुगु वर्जन, और टोटल यहाँ पे 57 करोड़ के ऊपर की यहाँ पे कमाई की। अगर यहाँ पे तेलुगु वर्जन दूसरे दिन 20 करोड़ भी कमाती तो ये 65 करोड़ के ऊपर रहती, लेकिन तेलुगु वर्जन यहाँ पे ड्रॉप हो गई बिकॉज ऑफ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी मूवी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तीसरे दिन की मैं बात करूं तो तीसरे दिन जाहिर सी बात है ड्रॉप ली थी, कोई भी मूवी हो, सैटरडे था नेशनल हॉलीडे के बाद। तो हिंदी में तकरीबन 26 करोड़ की कमाई की वॉर 2 थर्ड डे। लेकिन तेलुगु में फिर मूवी ने ड्रॉप लेते हुए तकरीबन 7 करोड़ की यहाँ पे कमाई की, और टोटल तकरीबन 33 करोड़ प्लस की यहाँ पे तीसरे दिन वॉर 2 ने कमाई की अपने तीसरे दिन यानी पहले सैटरडे पे। और अगर फोर्थ डे की मैं बात करूं तो हिंदी में तकरीबन फिर 26 करोड़ एक बैलेंस रखी मूवी ने, सैटरडे और संडे को सेम कलेक्शन आया था। लेकिन तेलुगु में यहाँ पे ड्रॉप ले ली मूवी ने, तकरीबन 7 करोड़ से 5 करोड़ को आ गई है संडे के दिन तेलुगु वर्जन में। तो 31 करोड़ प्लस की यहाँ पे संडे के दिन इसकी कमाई हुई थी। अगर मैं यहाँ पे हिंदी वर्जन की मैं बात करूं तो हिंदी वर्जन में तकरीबन 125 करोड़ तक की इंडिया नेट की कमाई कर ली है वॉर 2 ने, क्योंकि मेन हिंदी मूवी है तो जाहिर सी बात है तकरीबन 125 करोड़ की कमाई की है, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है बजट के हिसाब से, क्योंकि इसका बजट बहुत ज्यादा। अगर इसका बजट 100 करोड़ रहता तो ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाती है अब तक। लेकिन प्रॉब्लम यह है इसका बजट बहुत ज्यादा है, तो उसको ये बजट निकालना पड़ेगा। तो 125 करोड़ इन हिंदी वर्जन। अगर मैं तेलुगु की बात करूं, तेलुगु से देखो जूनियर एनटीआर थे, लेकिन वो ड्रॉप लेते गई मूवी, तो इस वजह से ये मूवी तकरीबन तेलुगु में 46 करोड़ या 47 करोड़, जितना कूली ने कमाई की है तेलुगु वर्जन में उतना ही कमाई की है यहाँ पे वॉर 2 ने। मतलब तेलुगु वर्जन सेम चल रही है यहाँ पे, वॉर 2 हो या फिर कूली हो। तमिल वर्जन की मैं बात करूं, ज्यादा से ज्यादा 4 दिनों में तमिल वर्जन में 1 करोड़ की ही कमाई की है तमिल वर्जन में वॉर 2 ने। अगर चार मतलब तीनों लैंग्वेज से 4 दिनों की मैं बात करूं तो 4 दिनों में ये मूवी तकरीबन 162 करोड़ 172 करोड़ ये मूवी तकरीबन कमा चुकी है, जो बहुत अच्छा कलेक्शन है। लेकिन बजट ज्यादा है, अभी इसको बहुत कमाई करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे रिव्यूज आए हैं, जैसे लोगों को पसंद नापसंद मिक्स रिव्यूज आए, तो इस हिसाब से शायद ये कमाई कर पाए, क्योंकि 170 करोड़ के ऊपर की तो कमाई कर ली। तो अगर कूली की मैं बात करूं तकरीबन 195 करोड़ की कमाई की है, तो कूली मूवी तो चलो आगे है ही। लेकिन अगर इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस भी मैं बोलूं तकरीबन 200 से 250 करोड़ के बीच में बैठता है वॉर 2 का। तो वर्ल्ड वाइड में क्योंकि कूली मूवी रिलीज हुई थी, तो वर्ल्ड वाइड में भी वहां पे शो सब कूली मूवी को ही मिल गए थे। तो इस वजह से तो अभी देखते हैं, क्योंकि कूली मूवी 195 करोड़ की कमाई की है इंडिया नेट 4 दिनों में, और वॉर 2 की मैं बात करूं तो तकरीबन 170 करोड़ इंडिया नेट की कमाई की है। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि आज मंडे है, जो पहला मंडे दोनों मूवीज के लिए यानी किसी भी मूवी के लिए मंडे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हॉलीडेज के बाद वर्किंग डे आता है, तो मूवीज कितना ड्रॉप लेती है, कितना बैलेंसिंग कर पाती है, ये सब जानने के लिए आप शाम का मतलब इवनिंग वीडियो देखना मिस मत कीजिए। वहां पे पता चल जाएगा कि कौन सी मूवी बैलेंस कर रही है या कौन सी मूवी चौथे दिन ड्रॉप लेके खत्म हो रही है। तो आप सभी को एक कैसी लगी है मूवी, आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं, चाहे वो कूली मूवी हो या फिर वॉर 2। बाय, टेक केयर।